हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज मैं बात करता हूं डेंगू फीवर के बारे में। क्या है सिम्टम्स और क्या है ट्रीटमेंट, ओके, और क्या है जांच। पहले बात करते हैं ओरिजिन की। तो जो डेंगू फीवर है ये ओरिजिन हुआ था मंकी से, ओके, और मंकी से ये मैन में ट्रांसमिट हुआ एडीज मॉस्किटो के जरिए, ठीक है, और ये फिर ट्रांसमिट होते होते चला गया। एक ट्रॉपिकल डिजीज होती है, ठीक है, जो कि एक एरिया में पाई जाती है, पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर एडीज मच्छर मिलता है, ओके। होता क्या है कि कोई एक पेशेंट अगर डेंगू का है तो एडीज मच्छर उसके काटता है और उसका ब्लड सक करता है, और वही मच्छर अगर किसी दूसरे पेशेंट को काट लेता है तो वो बीमारी उसमें आ जाती है, ठीक है। तो एक वेक्टर का काम करता है एडीज मॉस्किटो, ओके। तो ये तो होगा इसका ट्रांसमिशन। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि प्रिवेंशन क्या करेंगे, हम कैसे रोकेंगे इसको। सीधा सीधा स्प्रे का छिड़काव होता है मॉस्किटो मारने वाला जो होता है ना, ठीक है ना, ठीक है। और कहीं पर पानी जमा ना होने दें, ये इसलिए बोला जाता है ताकि वो मॉस्किटो मच्छर वो पैदा ना हो, ओके। और वो मच्छर नहीं होगा तो वो बीमारी को ट्रांसमिशन नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स में क्या होता है, फीवर होता है। फीवर कैसा होता है, फीवर बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है ना, ये 103 104 तक पहुंच जाता है टेम्परेचर, ओके। और फीवर के साथ चिलिंग हो सकती है, ठीक है, ठंड लग सकती है। और इसके साथ साथ क्या है, हेडेक, जो दूसरा सिम्टम बता रहे पेशेंट, हेडेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेडेक होना इसमें, ठीक है, क्लासिकल सिम्टम कह सकते हैं। और हेडेक के साथ साथ क्या है, बैक पेन, ठीक है ना, कमर में दर्द होगा, और मस्कुलर पेन, पूरी बॉडी में दर्द होगा, ठीक है। पेशेंट जो है वो कहेगा कि पूरी बॉडी उसकी जो बिल्कुल टूटी पड़ी है कैसे। ये सिम्टम्स हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि जैसे जैसे दिन बीतेंगे उसके हिसाब से कि उसका क्या है कि वोमिटिंग हो सकती है, पेन इन एब्डोमेन हो सकता है, ओके, क्योंकि इसका जो पूरा लोड पड़ता है वो लीवर के ऊपर पड़ता है, ठीक है ना, और स्प्लीनोमेगाली भी होती है। तो पेशेंट को क्या है कि जो वोमिटिंग हो सकती है, ठीक है ना, और पेन इन एब्डोमेन, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, एक तरीके की डायरिया टाइप का हो सकता है, ओके। तो ये तो हो गए इसके सिम्टम्स। अब बात करते हैं इसकी जो है जांच की, ठीक है। तो जांच में क्या करेंगे हम, सीधा सीधा डेंगू प्रोफाइल होती है, और हमको इसमें प्लेटलेट्स भी देखना होता है, ठीक है। तो डेंगू प्रोफाइल में क्या होता है, NS1 एंटीजन, IgG और IgM होते हैं, ठीक है ना, एंटीबॉडी, वो चेक करे जाते हैं, रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव पाए जा रहे नहीं पाए जा रहे, ओके। और उसके साथ साथ क्या है, प्लेटलेट्स देखते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और देखी मैंने इसमें, क्या, क्योंकि ये वायरल फीवर होता है, अब इसमें क्या होता है, TLC थोड़ी डाउन हो जाती है पेशेंट की, ठीक है ना। TLC जैसे बिलो नॉर्मल, ठीक है, मोस्टली देखा गया ऐसा। ये तो इसकी जांच हो गई, ओके। तो जांच में हम प्लेटलेट्स देखेंगे। प्लेटलेट्स का भी सीधा सीधा सिस्टम ये है कि प्लेटलेट्स जरूरी नहीं कि पहले दिन में ही डाउन हो जाएं, वो दिन के हिसाब से होता है, सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। डे 1 में पूरी हैं, डे 2 में कुछ कम हुई, डे 3 में और भी कम हुई। और प्लेटलेट्स का एक बात और बात करते हैं, प्लेटलेट्स के लिए क्या होता है कि 7 डेज तक, 7 दिन तक इसकी प्लेट डाउन होती हैं, 6-7 दिन कह सकते हैं ना। और उसके बाद क्या, प्लेटलेट्स अपने आप ही ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अब पेशेंट क्या है, वो 7 दिन तक जो है वो सोचता है कि प्लेटलेट डाउन होती जा रही हैं, तो पेशेंट्स भागते हैं अस्पताल की तरफ को, ठीक है, लेकिन खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट की देखते हैं ज़रा। फर्स्ट ट्रीटमेंट तो देखिए एक्चुअली क्या, फ्लूइड सप्लाई, सबसे ज़्यादा फ्लूइड उसको देना होता है। जहाँ तक मेडिसिन की बात करते हैं, ठीक है ना, तो मेडिसिन में इसका DOC पैरासीटामोल ही है, ओके। इसमें हमको कोई भी NSAID दूसरा नहीं देना है, ठीक है ना, जैसे कि आइब्रोफेन वगैरह हमको इसमें नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि वो परमेबिलिटी लीकिंग कर सकते हैं, वहाँ पर जो मतलब लीकेज हो सकती है ब्लड की, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या है, इसमें हम NSAID का यूज़ नहीं करेंगे, ओके। और एंटीबायोटिक की बात कर लेते हैं। एंटीबायोटिक्स देखिए वायरल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, ओके। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि डॉक्टर्स देते हैं, जबकि वो तो देते हैं इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि कई बार दूसरे इन्फेक्शन आ जाते हैं, मान लिया टाइफाइड भी आ रहा है, कोई और इन्फेक्शन आ रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए एंटीबायोटिक दे देते हैं। लेकिन कायदे में एंटीबायोटिक इसमें नहीं चलती, ठीक है ना। एंटीबायोटिक देने से एक नुकसान भी है, क्योंकि एंटीबायोटिक जो देंगे तो वो प्लेटलेट्स और डाउन हो जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली जितना भी देखा गया है, जितनी भी मोस्ट फेमस एंटीबायोटिक हैं वो सब मोस्टली थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ही कराती हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट्स जो अभी डाउन जा रही हैं वो और नीचे गिर जाएंगी, ठीक है, जिस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं। और मोस्टली क्या है कि जो चल रही हैं एंटीबायोटिक, है ना, मोनोसैप जो भी ये चल रहा है ना, तो वो सब चली जा रही हैं, देखते हैं पेशेंट की प्लेटलेट्स बढ़ी नहीं रही हैं, ओके। तो कायदे में एंटीबायोटिक्स हमको पेशेंट को नहीं देनी चाहिए, ठीक है ना।
और क्या क्या मेडिसिन दे सकते हैं इसमें, तो और हम इसमें दे सकते हैं एंटी हिस्टामिनिक। ओके, एंटी हिस्टामिनिक जैसे कि फेक्सोफिनाडिन एक आती है, ठीक है ना, और मोन्टिलोकास्ट भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो एक एलेग्रा करके आती है, वो मेडिसिन हो गई, ठीक है। और ख़ास तौर पे एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको कि ज़्यादातर ट्रीटमेंट में दिक्कत क्या हो रही है, पेशेंट क्यों सीवियर हो जाते हैं, क्योंकि जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है इसमें, जैसे कि एनसाइड इसमें नहीं देना चाहिए, ठीक है ना, एंटीबायोटिक इसमें नहीं देनी चाहिए, ठीक है। अब मोस्टली क्या देखा गया कि प्रैक्टिस में क्या है, वो एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं और एनसाइड भी दे रहे हैं, ठीक है ना, ब्रूफेन वगैरह दिया जा रहा। उससे क्या होता है, पेशेंट के लीवर पर डबल लोड पड़ता है, ठीक है ना। पहले तो वायरल लोड तो है ही वहाँ पर, ठीक है ना, ऊपर से क्या नाम था, दूसरी दवाई दी तो उसका भी लोड उस पर लीवर पे जाता है, ठीक है। अब जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को वोमिटिंग, ठीक है, और डायरिया टाइप का जो हो रहा है, भूख ना लगना, उसकी भूख मर जाती है तुरंत, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है, वायरस और हैवी हो जाता है ना, और हमारी बॉडी दिन पर दिन डाउन होती चल जाती है। पेशेंट जो प्लेटलेट्स भी डाउन होती हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से पेशेंट जो बहुत वीकनेस महसूस करता है, ठीक है ना। तो कायदे में क्या करना चाहिए, इस स्टार्टिंग में कोई इस आल बवाल ऐसी उल्टी सीधी दवाई नहीं लेनी है, ठीक है ना। सिंपल कुछ नहीं करना है। मैं इसका आप सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट बताऊंगा, ठीक है ना। ट्रीटमेंट की बात जहाँ तक बात करते हैं, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, देखो एलोपैथिक ट्रीटमेंट बताता हूँ मैं, ठीक है, और फिर आपको नेचुरल ट्रीटमेंट बताता हूँ। एलोपैथिक में सबसे बढ़िया जो मेडिसिन इसमें मैं देखा हूँ पेशेंट के लिए, वो है मेफ्टाल, ठीक है ना, मिफेनेमिक एसिड और मेफ्टाल और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन। मेफ्टाल में थोड़ा सा एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है ना, तो वो हमारे पास अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि एक हमको एंटासिड जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट को दिक्कत हो रही है, गैस वैस बनती है, ठीक है। प्लेटलेट्स डाउन होती हैं, वैसे तो ऑटोमेटिकली 7वें दिन प्लेटलेट्स बढ़ जाती हैं, ठीक है ना, 7-8 दिन में, लेकिन अगर जब तक डाउन हो रही है तो उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए हम करी का पपाया एक्सट्रैक्ट आता है, उसको भी हम दे सकते हैं, ठीक है ना, और उसका सिरप भी आता है, टैबलेट भी आती है, ठीक। और इसके साथ साथ हम क्या क्या दे सकते हैं, Li52 करके टैबलेट आती है, और हेपामर्ज करके है एलोपैथिक में, वो अच्छी मेडिसिन में काम करती है। लीवर प्रोटेक्शन जरूर करना है हमको इसमें, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसमें नेचुरल ट्रीटमेंट की। नेचुरल ट्रीटमेंट का सीधा सीधा मैं आपको बताऊं, उधर तो पैरासीटामोल ले रखा है फीवर के लिए पेशेंट ने, ठीक है ना। नेचुरल ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, आपको फ्लूइड डाइट मस्ट है इसमें, ठीक है ना। फ्लूइड डाइट में क्या ले सकते हैं, मौसमी का जूस, अनार का जूस, ठीक है, और आप ले सकते हैं ग्लूकोन डी। ओके, ग्लूकोन डी बहुत ज़रूरी है इसमें। देखिए 2 तरीके हैं, या तो पेशेंट को हम एडमिट करें, ठीक है ना, एडमिट करके उसको ड्रिप चढ़ाएं, ठीक, लेकिन हर पेशेंट में ड्रिप की ज़रूरत नहीं है। ओके, लगभग 80% पेशेंट जो हैं वो घर पर ही ठीक हो सकते हैं, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट को अस्पताल भर्ती करा जाए और उसको ड्रिप चढ़ाई जाए। मैंने देखा पेशेंट्स को कि उनकी प्लेटलेट्स जैसे 1,10,000 है, 1,20,000 है, उस पर भी वो अपना जो ड्रिप वगैरह ले रहे हैं पेशेंट अस्पताल में जाकर, ठीक है। कोई नीड नहीं है ऐसी। देखिए प्लेटलेट्स जब बहुत ज़्यादा डाउन हों, ठीक है, सपोज जैसे कि अप्रोक्स 40,000 या 50,000 के आसपास पहुंच रहा है, तब तो खैर ज़रूरत है, और उससे नीचे जा रहा तो, ठीक है ना। मोस्टली देखा गया कि 60, 70, 80 के आसपास जो है वो ऑटोमेटिकली रिकवर कर जाता है। वैसे भी बीमारी ऐसी है कि 7-8 दिन के बाद में अपने आप ही प्लेटलेट्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ओके, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसमें कि आप हर पेशेंट को ड्रिप चढ़ाया जाए। सिर्फ सीरियस केस को ड्रिप चढ़ाएंगे, जो लग रहा है कि हाँ भाई इसको ज़रूरत है, ठीक है ना, उसको ही ड्रिप चढ़ाई जाएगी। बाकी तो घर पर रहकर वो पेशेंट ठीक हो सकता है। ओके, बशर्ते कि उसको डाइट और उसका जो खान पान सही हो, और कुछ गिनी चुनी मेडिसिन हैं उनको आप ले सकते हैं, ठीक है ना। सो डाइट्स क्लियर है। डाइट्स में क्या करना है हमको, जो काम हम ड्रिप का कर रहे थे, ड्रिप चढ़ाकर पेशेंट को किया जाता है, वही काम घर पर करना है, ठीक है ना। ग्लूकोन डी देना है, और जूस देना है, मौसमी का, अनार का, गिलोय का रस दे सकते हो। ओके, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं, घर पर ही रहकर पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। डाइट में क्या करना है पेशेंट को, सबसे पहले तो देखिए मैं बताऊं, पूरा लोड लीवर पे पड़ता है, तो लीवर के लिए क्या है, फैटी चीज़ नहीं लेनी है, ऑयली चीज़ नहीं लेनी है इस दौरान। खाना पीना रोटी वोटी खूब खाओ, सब्जी खूब खाओ, जो मन करे, ठीक है ना, लेकिन ऑयली नहीं लेना है, ऑयल्स फैट नहीं लेना है हमको, पहली बात, ठीक है। और लिक्विड डाइट हमको मैक्सिमम करनी है, जैसे कि हमको मौसमी का, अनार का जूस, ठीक है ना, और इसके साथ ग्लूकोन डी ले सकते हैं, गिलोय का रस ले सकते हैं, ठीक है ना। पानी खूब पीजिए, शरीर में फ्लूइड की मात्रा, लिक्विड की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक, अगर कम होती है तो फिर आपको एडमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही कहानी है इसकी, ठीक है। बाकी मेडिसिन हैं और पेशेंट ठीक हो जा रहा है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके,
पेशेंट्स ऑटोमेटिकली रिकवर हो रहे हैं। सिर्फ 10% के आसपास केस ऐसे हैं जो कि सीरियस हो जाते हैं। वो भी सीरियस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनका शुरू का ट्रीटमेंट गड़बड़ है। ओके, अगर वो हर पेशेंट शुरू में तरीके से ट्रीटमेंट करे इसका, तो ये बहुत आसानी से क्योर हो सकती है। अगर आपको इसमें जो मतलब इस बीमारी से कब जीतना है, तो इसके लिए क्या करना है, प्लेट्स हमको डाउन नहीं होने देनी है, ठीक है ना। प्लेट्स डाउन ना होने के लिए हम क्या करेंगे, फ्लूइड मैक्सिमम लेंगे। ओके, ठीक है। और फ्लूइड्स के साथ में हम खान पान बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। लीवर कंट्रोल रखना है हमको। लीवर के लिए हमको फैट नहीं लेना है। ओके, प्रोटीन हल्का फुल्का ले सकते हो, लेकिन फैट डाइट बिल्कुल नहीं लेनी है, ऑयली नहीं लेना है, ठीक है। तो हमारा लीवर कंट्रोल रहेगा और हम इस बीमारी से अच्छी तरीके से लड़ सकेंगे, ठीक है। नेचुरल तरीके से भी और मेडिसिन से भी, ठीक है ना। मेडिसिन मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो दोस्तों, ये सब था डेंगू के बारे में। आई होप आपके समझ में आया होगा, ठीक है। क्या ट्रीटमेंट है, क्या इसका जाँच है, ठीक है, और क्या इसमें हम क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये डेंगू है या कुछ और है, ठीक है। सो आज का मेरा व्लॉग इतना ही है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।